नमस्कार। हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, एक बात कहना है कि हमारे पास जो है मेल आ रहे हैं। कोशिश करिए मेल द्वारा अथवा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी आप हमें अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा कि कम से कम अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम, अगर मान लीजिए कोई आदमी गांव में पैदा हुआ है तो उसके आसपास में जो बड़ी जगह हो, ज़िला हो, वो बताना ज़रूरी है, ताकि आपका जन्म स्थान हमें ठीक से पता लग सके। क्योंकि जब तक अगर जन्म स्थान अगर सही नहीं मिलेगा दोस्तों, तो कुंडली जो है गलत बन सकती है। इसलिए जन्म स्थान की जानकारी जो है पूरी की पूरी देने की कोशिश करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं ईवा शुक्ला। इनका भोपाल का जन्म है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1992, 12:05। इनके लिए पूछा गया है सवाल कि इनका विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कैसा लड़का मिलेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ईवा जी, एक बात बता दें कि वर्तमान काल में 3 जनवरी 2005 से आपका जो है ये 3 जनवरी 2025 तक शुक्र की महादशा जो है ये प्रारंभ हो गई है और वर्तमान काल में ये शुक्र की महादशा ये चल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो है तुला लग्न है और आपकी मीन राशि है। तो सबसे पहले हम एक बात कहेंगे कि जितने भी हमने मीन राशि अथवा मीन लग्न के लोग देखे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही विचित्र खोपड़ी के, झक्की और मूडी होते हैं। तो उसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ अस्थिर और अव्यवस्थित बुद्धि के होते हैं। तो तुम्हारी कुंडली में बेटा जिस तरह से ग्रह योग बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को एक चीज़ मैंने देखी कि ऐसे लोगों को अपने विवाह के मैटर में अपनी अक्लमंदी भूल के नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे लोगों का विवाह अपने बुद्धि दोष से, मतलब ये कर लें, ये पढ़ाई कर लें, ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो हम शादी करेंगे। और जब अगर मान लो रिश्ता आया तो ये ऐसा है तो ऐसा है, तो छप्पन ठोस में नुकुस निकालते रहना। तो ये सब छोड़िए। क्योंकि एक बात बता दें, आपकी कुंडली में जिस तरह से पंचम भाव में आपके सप्तम भाव का मालिक बुध बैठा हुआ है चंद्र कुंडली से, तो बोले ऐसे लोगों की प्रबल इच्छा रहती है कि उनका विवाह उनके इच्छानुकूल हो। दूसरी बात ये कि आप जो है लग्न कुंडली से आप मंगली हो, चंद्र कुंडली से आप मंगली नहीं हो। तो एक बात कहेंगे कि जितने भी मंगले लोगों की कुंडली मैंने आज तक देखी है, तो ऐसे लोगों के विवाह में कई बार बातें आती और जाती हैं, यहाँ तक कि लग लग करके भी जो है कैंसिल हो जाती है। तो अब बात यह है कि आपका विवाह होगा कब। तो एक बात जान लीजिए कि नवंबर 2020 के पश्चात का जो 1 वर्ष का पीरियड है, इसके अंदर विवाह होने के पूर्ण संकेत हैं। और आपका विवाह जो है, दूसरी बात ये कि आपका विवाह पड़े ही जाने पहचाने परिवार में लोकल शादी होने का योग है। कहते हैं कि जिसको कि गोदी में लड़का और शहर में ढिंढोरा, तो बड़े ही जाने पहचाने परिवार में लोकल विवाह होने के योग हैं और स्वजाति विवाह होगा। लड़का जो भी मिलेगा वो अच्छा लड़का मिलेगा और नौकरी वाला मिलेगा, मस्ट बी ए टेक्निकल मैन मिलेगा, हैंडसम लड़का मिलेगा, लेकिन आप उसको परेशान जीवन पर्यंत करती रहोगी। नमस्कार। नमस्कार जी। अब हमारे पास जो मेल आया है ये हैं पंकज कुमार सिंह। आपका जो है पंकज जी, आपका सिंह लग्न है और धनु राशि है। वर्तमान काल में आपकी 18 जुलाई 2012 से 18 जुलाई 2030 तक ये जो है आपकी राहु की महादशा चल रही है। और वर्तमान काल में राहु की महादशा में शनि का अंतर जो है ये 30 जून 2020 तक रहेगा। तो एक बात जो है कहना है कि 18 वर्षीय जो राहु की महादशा है और राहु का प्लेसमेंट आपके लग्न कुंडली से बोले एकादश स्थान में राहु बैठा है। तो एक चीज़ है कि जिसके जिसके कुंडली में हमने तीसरे, छठे, एकादश स्थान पे शनि, मंगल, राहु अगर कोई भी बैठ जाए तो उत्तम फल देने वाला होता है। तो एक बात जान लीजिए कि यह 18 वर्षीय जो राहु की महादशा आपकी चल रही है, यह अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद यह उन्नतिप्रद, भाग्यवर्धक
और लाभप्रद महादशा रहेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जितना भी भाग दौड़ वाले काम, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम और कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई वाले काम और जो है स्थिर व्यवसाय भूल करके भी नहीं सूट करेगा। एजेंसी वाले काम, कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई वाले काम ही आपको आंख बंद करके सूट करेंगे। दूसरी बात ये कि आपका जो है चूंकि धनु राशि है, तो धनु राशि वालों की शनि की अढ़िया बोले उतर रही है। उतरते उतरते माता अथवा मातृ तुल्य महिलाओं के लिए यह कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं होती है। तो और दूसरी बात ये, इसके संग संग भूमि गृह वाहन संबंधी उलटफेर व्यवस्था, पारिवारिक उलझनों का सामना और इसके संग संग बेमतलब के टेंशन और डिस्टर्बेंसेस, अर्थ की चिंता और आर्थिक लेन देन के मामले में थोड़ा फसावड़ा कराने वाली रहती है। तो इस समय हर प्रकार के पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में पैसे के रिस्क फैक्टर से बोले आपको आने वाले 2 वर्ष आगे तक बोले ये बच करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है समय आपका कहीं से शुभ फलप्रद नहीं है। लेकिन एक बात है कि 2 वर्ष यानी कि जब ये बीत जाता है आपका 2020 बीत जाता है, 21 बीत जाता है और 22 का जब आधा बीतता है, उसके बाद से जो समय ये शुरू होगा पंकज जी, आपका जीवन का ये राहु की महादशा वह जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा रहेगी और चकाचक आपको जो है एफर्ट्स भी कराएगी और नाना प्रकार से लाभ कराने वाली रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार जी। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो मेल आया है ये हैं ओम प्रकाश केजरीवाल। आपका जन्म है 10 अगस्त 1991 और सुबह 7:15 मुंबई। आपका जो है सिंह लग्न है और कर्क राशि है। वो आपने द्वारा पूछा गया है सवाल कैरियर को लेकर के और सेंटिमेंटल लाइफ को लेकर के कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एक बात बता दें कि ओम प्रकाश जी, आपका जो है सिंह लग्न है और इसमें लग्न में मंगल, बुध और शुक्र बैठा हुआ है और आपकी कर्क राशि में जो है चंद्रमा गुरु के संग बैठा हुआ है। तो गुरु चंद्रमा का योग है। सेकेंड हाउस में मंगल, बुध, शुक्र बैठा है चंद्र कुंडली में। तो एक बात कहेंगे, वर्तमान काल में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 30 अक्टूबर 2007 से चल रही है और 30 अक्टूबर 2027 तक रहेगी। तो एक बात बता दें आपको कि जितने भी मैंने जो है ये सिंह लग्न के लोग देखे गए हैं, तो सिंह लग्न वालों का एक शुक्र एक बहुत बढ़िया ग्रह होता है, इसमें दो राय नहीं है। और शुक्र का प्लेसमेंट कर्म का मालिक, एफर्ट्स का मालिक होकर के लग्न में बैठा है, वो भी बुध के संग और मंगल के संग बैठा हुआ है। तो क्या है कि 24 घंटा दिमाग में पैसे की सोच, कर्म की सोच वो जीवन भर चलती रहेगी। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, क्या करें, कैसे करें, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी सोच बोले जीवन पर्यंत चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ बता दें बेटा कि पहली बात तो ये कि आपका जन्म स्थान तो बॉम्बे ज़रूर है, लेकिन आप जो है बोले बॉम्बे में रह नहीं पाओगे, क्योंकि जितने भी मैंने कर्क राशि या कर्क लग्न के लोग देखे हैं तो बोले ऐसे लोगों को ऑलमोस्ट मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग प्रवासी होते हैं। तो क्या है कि आपको भी जो है अपने जन्म स्थान का बोले त्याग तो आपका होकर ही रहेगा। दूसरी बात ये कि चतुर्थ भाव का मालिक मंगल जो है आपके लग्न में बैठा है, तो सारा जीवन पूरे परिवार के लिए करते और सोचते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए, सारा जीवन पूरे परिवार के लिए करते रहने पे, सोचते रहने पर भी बोले ऐसे लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ द फैमिली लाइफ बोले अकॉर्डिंग टू चॉइस बोले नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि सप्तम भाव का मालिक आपका जो है ये शनि छठे भाव में बैठा है, चंद्रमा से दृष्ट है, सूर्य से दृष्ट है और गुरु से दृष्ट है। तो एक बात जान लीजिए कि जितने भी इस तरह की कुंडली, और चूंकि कर्क लग्न है, कर्क राशि है आपकी, तो मैंने इस तरह की कुंडली वाले लोगों के जीवन में एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन को लेकर के ये शुक्र की महादशा बोले समय समय पर वो डिस्टर्ब करने वाली रहेगी। लेकिन यहाँ तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाएगी, लेकिन आपके कुंडली में संबंध विच्छेद के योग नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मनवा मोह भावे ना, मनवा बिना चैन बिनाई, लतम जुतम महाभारत चलती रहेगी, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाओगे। नमस्कार। नमस्कार जी।
अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो एक मेल आया है ये है रमेश कुमार जी का। आपका जन्म जो है 3 दिसंबर 1959, 1:39 देर रात में, और आपका जन्म स्थान है दिल्ली। आपका सवाल है कि स्वास्थ्य को लेकर के और आर्थिक स्थिति को लेकर के समय कैसा आगे रहेगा। तो एक बात कहेंगे कि आपकी ऑलरेडी 61 साल की उम्र जो है ये कंप्लीट होने जा रही है धीरे धीरे। तो आपका जो है, पहली बात तो ये कि कन्या लग्न है और आपकी राशि धनु है। तो एक बात है कि जिस तरह से इसमें धनु राशि में शनि चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है लग्न में, और 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है वो 12th हाउस में बैठा है। सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, 4 ग्रह आपके चंद्र कुंडली में, बोले 12वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश चंद्र कुंडली का स्वामी बोले बृहस्पति भी 12वें घर में चला गया है। और वर्तमान काल में आपकी 22 अप्रैल 2008 से 22 अप्रैल 2024 तक ये गुरु की महादशा चल रही है। तो सबसे पहले एक बात कहना है कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, और दूसरी बात ये कि आपकी जो है गुरु की महादशा चल रही है। तो एक बात है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है, और ख़ास करके उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की यात्रा काल में, और अगर कोई भी तबीयत खराब होती है, कोई परेशानी होती है, तो उत्तर जो है दिशा का हॉस्पिटल बोले वो आपको सूट नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आपके कुंडली में ये मंगल बुध का योग बैठा हुआ है, सूर्य और गुरु चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को बोले पेट और पेट से नीचे के भाग और गला और गले से ऊपरी भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अपने मस्तिष्क का, अपने जितना भी हो सके अपने टेंशन को जो है, अपनी टेंशन से आप दूर रहिए और टेंशन से अपने आप को बचाइए। दूसरी बात ये कि चूँकि ऑलरेडी आपकी शनि की महादशा चल रही है और चंद्रमा आपका जो है शनि के संग बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को खाने पीने से एलर्जी, जिसके कुंडली में शनि चंद्रमा का योग बैठ गया, तो ऐसे लोगों को ठंड से ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, बोले ये सब कभी सूट नहीं करता है। और दूसरी बात ये कि दृष्टि दोष भी लगती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ धन का मालिक चूंकि लग्न में बैठा है शनि चंद्रमा के संग, तो बोले 24 घंटा दिमाग में पैसे की सोच चलती रहती है। तो बस एक चीज़ कहना है कि पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में, पैसे के रिस्क फैक्टर के मामले में हर प्रकार की सावधानी बोले रखना, ये 2 बरस बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना परम आवश्यक है। इस समय आपके ग्रह कहीं से भी फेवरेबल नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और रुद्राष्टक का एक पाठ नमामि शमीशाम रोज करते रहिए, हर प्रकार का कल्याण होगा। नमस्कार। नमस्कार जी। अब हम बात करते हैं, दूसरा मेल जो हमारे पास आया है ये है अर्जुन एनएक्स। इनका जन्म जो है 17 नवंबर 1987 दोपहर में 2 बजे खगड़िया भारत में हुआ है। आपका अर्जुन जी वर्तमान काल में आपकी जो है ये राहु की महादशा का एंड चल रहा है। 18 वर्ष की जो राहु की महादशा आपकी चल रही थी, इसका एंड चल रहा है, जो कि नवंबर, ये जान लीजिए कि 28 जनवरी 2021 को ये ख़त्म हो जाएगा। तो राहु की महादशा में मंगल का अंतर है ये। अच्छा, तो आपका सवाल है कि हमारे जो है दिसंबर 2020 के पश्चात जो आपको जो परीक्षा आप देंगे, तो आपके कुंडली में जिस तरह से गुरु चंद्रमा का योग है, तो एक बात बता दें कि ऐसे लोगों को जो है सब कुछ मिलता है। पहली बात तो जान लीजिए कि आपके कुंडली में काल सर्प योग भी है, और दूसरी बात ये आपका मीन लग्न है और आपकी कन्या राशि है। तो लग्न में जिस तरह से बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत ही मूडी और झक्की और अपनी स्कूली पढ़ाई के अलावा जो है नाना प्रकार की जानकारियां हासिल करने वाले होते हैं। दूसरों को ज्ञान देने के मामले में, दूसरों को उपदेश देने के मामले में बड़े माहिर होते हैं, और बड़े ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। और घर वाले उनको कैसे झेलते हैं वो तो घर वाले जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही विचित्र खोपड़ी के, अस्थिर और अव्यवस्थित बुद्धि के होते हैं। अब बात यह है कि कर्म को लेकर के सोच 24 घंटा दिमाग में चलती रहती है। तो एक बात तो तय है
कि आपकी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठा है, तो नवंबर 2020 के पश्चात का जो 1 वर्ष का पीरियड है, ये आपके जीवन का एक जो ये अंतिम पीरियड है, इसके अंदर निश्चित आपको बोले राजकीय शासकीय गवर्नमेंट सर्विस का योग इसमें है। यूपीएससी की तैयारी करो बेटा, कर रहे हो, और निश्चित अब की बार आपको सफलता बोले मिल जाएगी। नमस्कार। नमस्कार जी। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक मेल आया है, यह है सुशील श्रीवास्तव। इनका जन्म स्थान है जो है फरीदाबाद। आपका डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1965, भोर में 2 बजे फरीदाबाद। आपका लग्न है तुला और आपकी राशि है वृश्चिक। और जिस तरह से आपके कुंडली में योगा योग पड़े हैं, तो आपका सवाल था कि यह जो वर्तमान काल में जो समय चल रहा है, यह कैसा रहेगा। तो एक बात बता दें सुशील जी, सबसे पहले कि आपकी कुंडली में जिस तरह से इसमें जो है सूर्य की महादशा वर्तमान काल में ये चल रही है, 7 जून 2018 से चल रही है और 7 जून 2024 तक रहेगी। तो यह 6 वर्षीय जो सूर्य की महादशा है, चूँकि सूर्य का प्लेसमेंट आपकी चंद्र कुंडली से बहुत बढ़िया है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों का सूर्य जो है एक चूँकि 10th भाव का स्वामी होता है, तो ये एक बहुत बढ़िया ग्रह है। और अगर उस पर जो है उसका प्लेसमेंट बढ़िया हो जाए तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। तो आपकी चंद्र कुंडली में जो है चूँकि सूर्य 3rd हाउस में बैठा हुआ है और किसी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो एक बात कहूँगा कि यह जो है वर्तमान काल में चलने वाली जो सूर्य की 6 वर्ष की महादशा है, यह आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसके अंदर पद सम्मान की प्राप्ति और नाना प्रकार से एफर्ट्स होंगे और एफर्ट्स के आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो शनि की 7.5 थी, वो भी आपकी समाप्त हो चुकी है। अब ये जो 2020 का पीरियड यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, ये आगे जो मैं देख रहा हूँ कि 21-22 लगातार जो पीरियड आ रहे हैं, ये आपके जो है हर मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। बस एक बात कहना है कि आपके कुंडली में बुध जो है आपके जिस तरह से जो है चंद्र कुंडली में 2nd हाउस में शुक्र के संग बैठा हुआ है, मंगल से दृष्ट है। तो एक बात कहना है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा गला और गले से ऊपरी भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। दूसरी बात ये कि पेट और पेट से नीचे के भाग का, क्योंकि जितने भी मंगल बुध अगर बुध जो है मंगल से प्रभावित हो, तो ऐसे लोगों को स्किन डिजीज प्रॉब्लम, एलर्जिकल इन्फेक्शन प्रॉब्लम और खाने पीने से एलर्जी देता है। तो इसलिए पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। आपके चंद्र कुंडली में जो है चंद्रमा जो है केतु के संग बैठा हुआ है, तो लग्न चंद्र कुंडली में चंद्रमा केतु एक साथ हो गया और 7th भाव में राहु हो गया। तो लग्न में केतु 7th में राहु बैठा है, तो ऐसे भी लोगों को अपने स्वास्थ्य का खास करके पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। आप जितना कोशिश किया करिए कि जितना आप अकेले रहेंगे, अकेले रहना आपके लिए शुभफलप्रद नहीं है। अकेले रहिएगा तो नाना प्रकार की निगेटिव चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी, ये आपके लिए हमेशा के लिए बोले ये शुभफलप्रद रहेगा। नमस्कार।